अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे हाल ही में अमेरिकी सदर ने अफगानिस्तान के अंदर वाक़ बगराम एयरबेस को वापस लेने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसको लेके जो है पूरी दुनिया के अंदर एक दफा फिर डिबेट क्रिएट हो गई है। और जो अफगानिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशन थे और जो तारीख रही है उसको लेके नाज़रीन ये मामला बहुत ही जेर बहस आ रहा है। तो नाज़रीन, जिस तरह बगराम एयरबेस जो है वो अफगानिस्तान का जो पारबान सूबा है उसके शुमाल में वाक़ा है और इसकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक अहमियत है, क्योंकि ये सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर आया था तो उसने ये बेस किया था, उसने फिर इसको इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो जो नेटो अलायंस फौजें थी उन्होंने जो है वो इसी बगराम एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो तालिबानों के ठिकाने थे उन पे जो है वो बमबारी करता रहा है। तो नाज़रीन, अमेरिका का ये ख्याल है कि ये जो चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है और इसके जो नजदीक चाइना का जो इलाका है, अमेरिका का ये ख्याल है कि चाइना वहां के ऊपर जो है वो कोई मिलिट्री इंस्टॉलमेंट जो है वो उसने लगाई हुई है और अगर बगराम एयरबेस का कंट्रोल जो है वो अमेरिका हासिल कर लेता है तो वो चीन के ऊपर जो है वो वहां से कड़ी नजर रखेगा। तो नाज़रीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस ख्वाहिश को जो है वो जिसपे उन्होंने थ्रेट भी किया है कि अगर वो बगराम एयरबेस जो है वो उनके हवाले न किया गया तो उसके शदीद जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो नाज़रीन, इसको लेके तालिबान गवर्नमेंट ने जो है वो इसकी सख्ती के साथ तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि जो है वो अफगान गवर्नमेंट किसी भी इलाके को जो है वो अमेरिका के हवाले नहीं कर सकती है और अगर वो जबरदस्ती या कोई इस तरह की जारियत करने की कोशिश की गई तो उसके जो नताइज हैं वो भी जो है वो खतरनाक होंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जब 1979 में रशिया दाखिल हुआ तो उसके बाद से जो अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात क्रिएट हुए, फिर अफगानिस्तान के अंदर जब रशियन अफवाज को शिकस्त दी गई जिसमें पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा रोल था। अमेरिकन, क्योंकि उस टाइम जो अमेरिका और रशिया थे उनकी आपस में कोल्ड वॉर थी और अमेरिका ये चाहता था कि सोवियत यूनियन को जो है वो अफगानिस्तान के अंदर शिकस्त हो और सोवियत यूनियन जो है वो अपने कदम न जमा पाए। तो नाज़रीन, इसको लेके उसने बहुत जो है वो मिलिट्री सपोर्ट भी की और इसको पाकिस्तान को साथ मिला के तो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद लड़ा गया, जिसमें जो है वो सोवियत यूनियन को आखिरकार शिकस्त हुई, जिसमें न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जो सिविल लोग थे उनकी बहुत बड़ी तादाद में शहादतें हुई। तो नाज़रीन, जब सोवियत यूनियन ने विड्रा किया उसके बाद जो मुख्तलिफ पावर थी जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है वो लड़ रही थी उनकी जो है वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एक खाना जंगी का माहौल पैदा हो गया, जिसमें जो है वो लाखों अफगानों की जानें जो है वो ज़ाय हुई हैं। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत को लेके फिर जब 9/11 हुआ उसके बाद जब अमेरिका दाखिल हुआ तो अमेरिका ने तकरीबन 20 साल अफगानिस्तान के अंदर गुजारे, जिसमें जो है वो अफगान तालिबान को जो है वो उनकी जो हुकूमत थी उनको खत्म किया गया और खत्म करने के बाद इसी जो मुतअद्दिद झड़पें थी जो वक्तन फवक्तन अफगान तालिबान और अमेरिकन ट्रूप्स के दरमियान होती रही, उसमें बेशुमार जो है वो अफगानी जो सिविल लोग थे उनकी जो है वो शहादतें भी हुई हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को देख के, क्योंकि अमेरिका जो है वो इस टाइम भी बहुत सारी जो कुव्वतें हैं, खासतौर पे जो बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको अमेरिका जो है वो अपनी बका के लिए खतरा समझता है और वक्तन फवक्तन जो है वो उनके खिलाफ बयान जारी करता रहता है। और अभी भी अमेरिका, जिस तरह सदर ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया कि बहुत सारा असला जो है वो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में लग गया है और जिसको लेके वो सिर्फ ना सिर्फ जो है वो अमेरिका के मुफादात के लिए खतरनाक है, बल्कि जो पड़ोसी ममालिक हैं और दीगर जो पूरी दुनिया के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको जो है वो बढ़ाने में बहुत ही जो है वो इसका अहम किरदार हो सकता है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका अगर बगराम एयरबेस के ऊपर जो है वो इसका कंट्रोल वापस ले लेता है या कंट्रोल लेने की कोशिश करता है तो नाज़रीन, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हस्बे रवायत जो है एक दफा फिर जो है वो सादम की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह अफगान तालिबान ने जो है वो इस बात को वाजे किया है कि वो कोई भी इलाका जो है वो अमेरिकन
या किसी भी जो है वो कंट्री के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा उन्होंने इस बात को वाजे किया कि जो 2 एग्रीमेंट्स है अमेरिका जो है वो उसकी पासदारी करे और उस एग्रीमेंट के अंदर जो शराइत लिखी गई हैं उसको जो है वो अमेरिका को जो है जरूर फॉलो करना चाहिए। तो उसने कहा कि अगर ये इस तरह की जो अगर दरअंदाजी की गई तो ये जो 2 एग्रीमेंट है ये उसकी भी यानी कि शदीद खिलाफवर्जी होगी। तो नाज़रीन इस टाइम जिस तरह आपने देखा है कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल है और तालिबान की जो रिजीम है इसको बहुत सारे ममालिक ने तस्लीम भी किया है, लेकिन चूंकि बहुत सारे मुश्किलात हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिस तरह जो इकानमी है अफगानिस्तान के अंदर उसको चलाने में बहुत सारी मुश्किलात हैं और जो अंदरूनी दहशतगर्दी है और इस तरह के जो मामलात हैं, रोजगार के मसाइल हैं और बहुत सारे जो मसाइल हैं वो अभी भी जो है वो अफगान हुकूमत को दरपेश हैं। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में अगर अमेरिका एक दफा फिर जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश करता है और बगराम एयरबेस को, चूंकि वो चाहता है कि बगराम एयरबेस जो है वो वापस उसके हाथ में आ, उसका कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए, जहां से जो है वो पूरी जो उसके नाइबर कंट्रीज हैं उनकी जो एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर किया जाए। तो नाज़रीन इस सारी सूरत को लेके एक दफा फिर जो है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और अगर वाकई अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के अंदर एक दफा फिर जो है वो बगराम एयरबेस को लेके दाखिल हो जाता है तो नाज़रीन इसके जो है वो बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। और जिस तरह आपने देखा होगा कि अभी मिडल ईस्ट के अंदर, मशरक़ वुस्ता के अंदर जिस तरह के मामला चल रहे हैं और जिस तरह फलस्तीनियों की जो है वो मुनज़्ज़म नस्लकशी की गई, इसके अलावा अभी जो इसराइल है वो अमेरिका और उसकी अमेरिका की मदद से जो है वो हिज़्बुल्लाह और हमास को जो है वो खत्म करने के उसमें है कि इसको बिल्कुल हमास और हिज़्बुल्लाह की जो तंजीमें हैं उनको बिल्कुल डिसमेंटल किया जाए। तो नाज़रीन इस सारे सूरत को लेके ये पूरा खिता जो है एक दफा फिर जो है वो बहुत ही शदीद जो है वो जंगी खतरात की लपेट में आ जाएगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ जो है वो सिविल आवाम, जिस तरह एसपीर वाइज जो है इस पर तारीख का मुताला करें तो लाखों की तादाद में जो है वो जो आम आवाम थी उसने अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो नाज़रीन ये वही सूरत हाल जो है वो एक दफा फिर जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अमेरिकन जो है वो अमेरिकी सदर की इस बयान को जो है वो मुख्तलिफ ताकतों ने भी इस पर रद्द अमल दिया है और मुतात रहने की जो पॉलिसी है उस पर जो है वो जोर दिया गया है। तो नाज़रीन आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि अगर अमेरिका जो है वो बगराम एयर गैस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्या दरअंदाजी की कोशिश करता है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? क्या अफगान तालिबान में इतनी कैपेसिटी है कि वो अमेरिका को जो है वो अमेरिका की जारियत को रोक सकें? इस सारे सूरत को लेके आप अपनी राय जो है वो कमेंट की सूरत में जरूर दें। आपकी जो राय है, आपकी जो ओपिनियन है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।